हेलो, कैसा है सीड? कौन एज अ गेस्ट तू है कि मैं है? भाई कुछ नहीं, ऐसी सो एक तो कुछ स्क्रिप्टेड है नहीं, हम देखेंगे अभी गो एकदम विद द फ्लो। अनस्क्रिप्टेड, अनफिल्टर्ड। अपने को मुझे लग रहा है ध्यान रखना पड़ेगा कि एक दूसरे को ज्यादा ओवरलैप ना करे। हाँ यार, ये थोड़ा स्मार्टली खेलना पड़ेगा। हम्म, ठीक है, चलो चलो स्टार्ट। ठीक है। तूने रिसेंटली अभी सबसे लेटेस्ट सेंसेशन जो चल रहा है समय रैना का, देखा वीडियो स्टिल अलाइव का स्पेशल? तेरे बाद देखा मुझे, या मतलब मैं कुछ शूट खत्म करके आया था और सिद्धांत देखते बैठा था। थोड़ा चंग बीच में चल रहा था, हाँ तो मैं देख के ऐसा वाला नहीं है, कुछ मज़ा वाला है, इसको आराम से हाँ। देखेंगे। फिर मैंने नेक्स्ट डे देखा, हाफ एन आवर तक देखा, और तब तक तेरा मैसेज आ चुका था रात को कि भाई ये यहाँ से चीज़ आई देखना। है, तो कुछ भी करके एज सुन एज पॉसिबल देख ले। और तेरा मैसेज के बाद इंस्टाग्राम खोला है ना सुबह, बस पूरे सोशल मीडिया पे वो ही दिख रहा है। मीम्स नहीं, सब कुछ मोटिवेशनल वीडियोस में भी दिख रहा है, हर दो रील के बाद बस वही दिख रहा है। मैंने साइड में रख दिया, मतलब देखना पड़ेगा। और भाई जो देखा है उसके बाद हाँ ना, भाई, अलग मोटिवेशन मिला है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा पता है क्या? जो आउट्रो है ना उसका, जो लिरिक्स की तरह ऐसा लिख के लाता है कि प्रोडक्टिविटी वो नहीं है जो तुम 4 पीपीटी बनाने के बाद तुम सोचते हो हाँ क्या प्रोडक्टिविटी है। उसने थॉट ही बदल दिया। मतलब अपने को जो अपने में भी होता है, अरे आज ये किया वो किया, आज हाँ ये एडिट किया है, जो भी अपना काम के बारे में। हाँ। उसके बाद उसने जो थॉट जो बदला है ना कि भाई तुम जो कर रहे हो प्रोडक्टिविटी नहीं है, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना वो वो प्रोडक्टिविटी। मतलब भाई प्रोडक्टिविटी है। साहब, ये समझने में इतना टाइम क्यों लग गया हमें, ऐसा हो गया मेरा। सही में मतलब कितने साल से अपन, चल फ्रेंडशिप की अलग बात है, अपन दोस्ती कॉलेज वॉलेज के बाद की बात है, लेकिन जब काम चालू कर रही है अपन ने, दिन में ऐसा तो होता ही था ना कि आज कुछ काम नहीं किया, कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं हुई, आज खाली टाइम पास हो गया ऐसा। मिले या फिर बात बात किए तो टाइम निकल गया और कुछ काम नहीं हुआ, पर काम कोई फिर भी अपन मैं तुझे बोलता प्रोडक्टिविटी। हूँ, अपन मिलके काम की बातें करते हैं। ये तू हाँ, कभी सालों में ऐसा होता है कि चल आज शाहरुख और सिड वाली सिप बात चिल करेंगे। वाली बातें हुए, नॉस्टैल्जी का जो भी, हाँ नहीं तो मिलके अरे ये बाकी है, तूने अब तक ये सबमिट ये नहीं दिया हाँ। है एडिट करके, वो बाकी है, थंबनेल नहीं बनाया है, अपना आगे का पोस्टिंग पेंडिंग है, ये वो फलाना ढिमकाना। हाँ, और बहुत आधा टाइम तो मुझे कोसते ही रहते हैं। वीडियो का उसका पूछेगा ना, मुझे तो सबसे पहले ना उसका स्टार्ट अच्छा लगा भाई। उसने जो हाँ। मतलब उसका जो भी होने के बाद ये वीडियो डाला है, उसने जो एक टाइम दिया था ना कि यू हैव इतने इतना सेकेंड्स हाँ, डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर, उसके डिस्क्लेमर के पहले भी वो आया था हम्म। कि इतने इतने सेकंड्स बाकी है, तुम सोच लो कि तुम्हें ये देखना है कि नहीं। हाँ। इसमें फॉल लैंग्वेज वाला भाई साहब, मतलब ये। बहुत सेफ खेल रहा है और अभी। उसके बाद मैंने पूरा खत्म होने एक नोटिस हुआ, भाई हाँ वो जगह से हिला भी नहीं है। मतलब बोलते हैं ना, आलसी बना की हद हो गई कि भाई मैं बैठ के ही बात करूंगा। हाँ, खाली लेग्स चेंज कर रहा था इधर उधर बस। मैं बोला भाई उतने तो एफर्ट्स डाल, उठ नहीं। स्टैंड अप नहीं था वो, नहीं, सिट डाउन था। पर सही बोलूं भाई, उसका जो एक्सपीरियंस सुना ना मैं अपने को, मतलब ये साइड से देखना बहुत इजी लगता है कि हाँ। एक कंट्रोवर्सी हुई, हम्म। उसमें हम मीम देखते हैं या फिर सबके रिएक्शंस देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं वो कैटेगरी में नहीं आता कि मैं किधर कमेंट कर रहा हूँ कुछ टाइम पास वाले भी। मैं बस ऑब्जर्वर हुआ और मैं ऑब्जर्व कर रहा था, और तभी एक तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि सीरियसली लोग उतना उसमें थे, पर अभी उसका हाँ जो एक्सपीरियंस सुना ऐसा हुआ कि यार ये साइड से देखना बहुत आसान है, अपने को बहुत इजी लगता है, पर उसने जो बताया है, मुझे तो अभी भी याद है कि जो वो बोलता है ना कि वो कुछ नींद की गोलियां लेके वो जो नाइट हाँ उसका हाँ हाँ हाँ। हॉरिबल नाइट उसने एक्सप्लेन किया, और उसमें भी उसने ह्यूमर डाला है। या फिर सबसे हाईएस्ट पॉइंट था उसके मॉम के साथ उसका जो वीडियो कॉल हुआ, अरे मतलब भाई साहब ये क्या देख लिया। और मेरी मम्मी भी देखते बैठी है, मतलब पूरा नहीं हाँ देख रहे थे, वो किचन से आके जाके। और हाँ सेम टाइम पे मुझे सही बोलूं, मुझे एक टाइम पे ऑकवर्ड भी लग रहा है कि यार वो जो बोल रहा है पेरेंट्स के बारे में कि तुम टाइम दो, या फिर पेरेंट्स के लिए जो भी उसने हाँ जो थॉट रखा, हाँ। और मम्मी ऐसा बाजू में बैठ के, और मुझे ऐसा मिक्स इमोशन चल रहे हैं, हंसने भी आ रहा है कि वो बीच बीच में कुछ हाँ, फालतू उसके पंचेस भी दे रहा है। उसके डैडी और का भी जो यहाँ उसने तक किया। ऐसा हो नहीं अपन रोने पे आ जाते हैं हाँ हाँ वैसा, हाँ।
मतलब आंखें भी ऐसी एकदम नम हो गई थी, बोला भाई साहब। वो बोलने के टाइम उसकी आवाज़ भी थोड़ा ऐसा ऐसा हुई थी, थोड़ी कपकपाई थी। फिर बाद में जो उसने डैड का जो बीच में ह्यूमर डाला कि डैड को देख रहा मीम्स भेज रहे, टिंग 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 वाला। हैट्स ऑफ है, अमेजिंग। Seriously मतलब भाई। ये मैं तो बोलूंगा कि सबने देखना चाहिए वो वीडियो है। उसमें भी कुछ अभी उसके वो हाँ। वीडियो आने के बाद भी उस पे भी लोगों के मिक्स जो आए, जो भी कि ये ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया। पर मेरा वही है कि उसका अल्टीमेटली उसमें से तुम्हें क्या लेना चाहिए वो तुम्हारे ऊपर है ना, कि उसमें से जो वो बताना चाह रहा है, ठीक है उसका काम है। अगर वो 1.5 घंटे का स्टैंड अप के लिए बुला रहा है किसी को, ऑडियंस को, तो उसका काम है उसमें ह्यूमर डालना। पर उस ह्यूमर के पीछे भी जो उसने थॉट रखा है, वो मुझे लग रहा है वो थॉट आज तक किसी ने वो एंगल दिया ही नहीं था। मतलब सबको लग रहा है कि हाँ कुछ वाहियात बातें कर रहा और लोग हंस रहे, भाई ऐसा नहीं है। वैसे बहुत कॉमेडियन है जो कुछ रैंडम बोल रहे और ऑडियंस नहीं, इतना फूल नहीं लग रही है मुझे ऑडियंस। अभी तो मैं बोलूँगा ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो चुकी है, उनके पास चॉइसेस इतने और वो बराबर पिक कर लेते हैं कि हमारे लिए बेस्ट क्या है। और उसने वो वीडियो में ही देखा जाए ना, एक साइड से ना उसने खुद ही आंसर दिया था। वो पुलिस वाला सेगमेंट जो था, जो पुलिस उसके पुणे के घर में गई थी ढूंढने के लिए, कॉलेज वाले लड़के लोग, तो उसने कितना स्मार्टली वो किया कि जो पेपर में गांजा छुपा के रखा है किसी ने, तो गांजा उठा के वो देख रहा है कि जोक्स तो नहीं है इसमें। मतलब ड्रग्स से ज़्यादा हार्मफुल आजकल जोक्स हो गए कि वो जोक ढूंढ रहे हैं कि जोक तो नहीं लिखा है पेपर पे। भिगो के तो दिया है उसने। मतलब घुमा फिरा के उसने आंसर तो दे दिया है कि भाई जोक से ऑफेंड हो जा रहे लोग उतना। तो इन शॉर्ट उसने ना एक तरीके से आंसर भी कर दिया है कि जोक से इतना ऑफेंड हो जा रही है, जो रियल इश्यूज है जैसे ड्रग्स का है बेसिक वो देखा जाए तो उस पर नहीं फोकस कर रहे। और न्यूज़ चैनल को भी भिगो के ले लिया उसमें उसने कि हम लोग दोनों साइड सेम ही, हम भटका रहे अगर हम जोक्स नहीं सुनाएंगे तो लोग सवाल पूछेंगे, तो हम लोग को थैंक यू बोलो तो ऐसा कर दिया उसने। अमेजिंग। मतलब मस्ट वॉच वाला सही ये में है। रिसेंट टाइम पे इंटरनेट पे ये क्वालिटी कंटेंट है। अगर इससे भी अगर कोई ऑफेंड हो रहा है ना, तो भाई इंटरनेट पे मत रहो तुम। नहीं, इंटरनेट पर मुझे ऐसा लगता है शायद वो जनरेशन गैप भी है थोड़ा। हाँ, क्योंकि पहले जो कॉमेडियन जो करते थे और जो पहले, क्योंकि एक तो मीडियम तुम्हारे पास एक ही था, टीवी था या तो रेडियो था। तो ऑब्वियसली वहां पे तुम्हारे कुछ क्या बोलते फिल्टर्स है जो तुम रैंडम ऐसा ब्रेक नहीं कर सकते। अभी तुम्हारे पास मीडियम इतने हो गए, जैसे फोन, जो भी OTT, यूट्यूब वगैरह जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे एक तो हर जगह पे 18+ का और सारी चीजें है, तो पता नहीं क्या है ये टॉपिक ही अलग है, इस पे अलग। हाँ, लेकिन वो मॉडरेशन अभी देख, हर जगह पे अभी जैसे सेंसर बोर्ड है वो एक चीज़ को रेगुलेट कर रही है, तो इंटरनेट पे अनफिल्टर्ड कंटेंट ही चलेगा, तभी तो उसको कोई रेगुलेट करने के लिए कोई है नहीं। अगर ऐसा होता तो यूट्यूब के भी एक कोई बॉडी होती जो रेगुलेट करती चीज़ें और फिर जाती। और यूट्यूब का भी एल्गोरिदम है कि वो एज रिस्ट्रिक्ट कर देता है चीज़ों को। तो अगर आप एक एडल्ट हो और आप इंटरनेट पे हो तो आपको वो चीज़ मिलेगी, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। जैसे आप रास्ते पे घूम रहे हो और कोई गाली दे रहा है के आसपास, आप हर किसी को जाके ये नहीं बोलते भाई तू गाली क्यों दे रहा है, हर किसी को तो नहीं बोल सकते ना। तो वैसे ही है इंटरनेट, आपको वो आपकी चॉइस है कि आपने क्लिक किया वो वीडियो पे, हमने डिस्क्लेमर भी दिया है, लेकिन आप वो फिर भी आगे बढ़ रहे हो तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी नहीं। कि जो एक क्रिएटर है, एज अ क्रिएटर आई एम सेइंग। पर मैं सही बोलूं, मैं उसके पहले उसका वो लेटेंट वगैरह तो मैंने तो एक भी नहीं देखा था। मतलब सही मैंने तो फॉलो किया था क्योंकि मैंने मतलब पता नहीं मुझे वो जितना इंस्टाग्राम पे और रील्स में और दिख रहा था उतना ही लेटेंट का मैंने देखा था। बाकी मैंने वो पूरे एपिसोड मैंने एक बार भी नहीं देखा। एक तो मुझे पता नहीं, मुझे कोई किसी को ऐसा रोस्ट कर रहा है ना, वो देखने में मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता। मतलब ऐसा लगता है कि यार इसकी तो बजने वाली है यार, छोड़ो यार। या फिर मतलब मैं सही बोलूँ ना, कपिल शर्मा में भी वो नहीं एक ऑडियंस के पास माइक घूमता है और सेगमेंट शुरू होता है, वो सेगमेंट भी मैं ऐसा कंफर्टेबली देख नहीं पाता। मैंने यार अब गया ये इसकी अब रोस्ट कंटेंट नहीं जमता है तुझे। हाँ, मतलब पता नहीं, ऐसा देखने कंफर्टेबल फील नहीं करता। ऐसा वो सामने वाला एक स्टेज फियर में रहता है, ऑकवर्ड, ये बहुत कंफ्यूज स्टेट में रहता है, और वो ये जो
सब महारथी है उसके सामने, जो उसके बाद में जो लेते हैं उठा उठा के, ऐसा यार नहीं यार छोड़। वो एक अपर हैंड रहता है कि कॉमेडियन है, एक्सपीरियंस बंदा, ये उड़ा मैं देगा। लेटेंट, इसीलिए मैं कभी ऐसा ध्यान में भी नहीं आया कि ऐसा मैं इंटेंशनली अवॉइड कर रहा है, ऐसा भी नहीं मुझे वो, मैंने वो कभी कैलकुलेट ही नहीं किया था कि मुझे देखना है। पर जितना इंटरनेट से आया और उसके बाद जो बवाल हुआ है उसके बाद आउटरीच देख के तो लग रहा होगा कि भाई कुछ तो था। बियर बाइसेप्स का सवाल तो खराब था, लेकिन हम उसमें ना बात करें तो ये अच्छा है। वो क्यों था और समय को थोड़ा सोच के हटा देना चाहिए था, बट ठीक है, उसने भी आंसर दे दिया कि 8 बार उसने बोले तो एक बार रख के देखते। सच झूठ में मैं तो सही बोलूँ, ठीक है, उसने जो अभी स्टिल अलाइव जो डाला उसमें भी अल्टीमेटली पता नहीं कि उसमें का सच झूठ अभी उनको मालूम, बट ठीक है, अभी इतना बोल रहा है और सब अपनी जगह पर। मैं तो बोलता हूँ ना, पर कुछ कुछ चीजें होना भी जरूरी है कि जो आउटरेज हुआ उसके बाद मैं तो बोलूंगा दोनों साइड से एक मैच्योरिटी शायद आ जाए। हाँ, क्योंकि देख कैसा होता है पता है, जब चीज़ें ऊपर जाती है ना, जब तो उसको सही स्टेबल करने के लिए ना कि कुछ होना ज़रूरी है कि भाई लगाम में आ। तो मैंने आज ही आशीष चंचलानी का एक ये देखा कि उसका कहना था कि पिछले जो एपिसोड हुए थे, मतलब जो जिस लेटेंट का, हाँ उसमें बोलते हैं पापों का गड़ा भरने आया था वो हमारे एपिसोड में पुड़िया। मुझे वो स्टेटमेंट एकदम सही लगा कि एक्यूरेट। वो नो डाउट वो भर चुका था, और बियर बाइसेप्स ने वो एक कंकड़ डाल के फोड़ दिया। नहीं, उसको भी अकेले को ब्लेम नहीं कर सकते, बट ठीक है, जो होना रहता है वो हो जाता है अल्टीमेटली। मुझे ऐसा लग रहा है अभी रुक जाना चाहिए, अभी ट्रायल शूट के चक्कर में थोड़ा कट करके देख लेते